अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट 2023 मॉडल। ये फॉर्च्यूनर का GRS यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है और पाकिस्तान में ये गाड़ी रिसेंटली लॉन्च की गई है 2023 के मिड में। ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है, मेनली अपने फीचर्स की वजह से और अपनी लुक्स की वजह से। फीचर ये गाड़ी अब कंपैरेटिवली इस कैटेगरी की बाकी कार से बहुत ज्यादा ऑफर करती है और उसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी ये गाड़ी प्रॉपर फुल साइज SUV है। और इसके अलावा वर्ल्ड वाइड इसके मार्केट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह यह है कि अब इन गाड़ियों को फैमिली ने भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। पहले ये गाड़ियां स्पेशल पर्पस व्हीकल होती थी, जैसे कि फॉर्च्यूनर हो गई या रेवो वगैरह। रेवो बेसिकली एक लोडर था और फॉर्च्यूनर एक ऑफ रोडर कार थी, लेकिन जैसे जैसे इन गाड़ियों की लग्जरी बढ़ती गई, इनको फैमिली ने भी यूज करना शुरू कर दिया है और डे टू डे कम्यूट में भी ये गाड़ियां काफी हद तक इन हो गई हैं। खैर, अगर बात की स्पेसिफिक गाड़ी की तो इसकी डिमांड 2,17,00,000 है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक DHC2 के गेट 1 के ऑपोजिट और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। आप अपनी 2016 वाली फॉर्च्यूनर को इस शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट फॉर्च्यूनर एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स हैव द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। फ्रंट के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली पहले से बहुत ज्यादा अग्रेसिव कर दी गई है। अगर फर्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर की बात कीजिए तो वो गाड़ी बिल्कुल बेसिक सी थी। ये गाड़ी फॉर्च्यूनर की सेकंड जनरेशन है और इसको बार बार फेसलिफ्ट किया गया है, जिससे इस गाड़ी की लुक पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। इस गाड़ी का एक मेजर फेसलिफ्ट 2019 में आया था और ये इस गाड़ी का लेटेस्ट फेसलिफ्ट है फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट वाला, जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट काफी अग्रेसिव कर दी गई है। बाय द वे, ऐसी ही हेडलाइट्स लेजेंडर में भी आई थी। फॉर्च्यूनर में अब डीजल के अंदर 3 ट्रिम्स आती हैं, फॉर्च्यूनर सिग्मा, फॉर्च्यूनर लेजेंडर और फिर GR स्पोर्ट। इसी तरह रिवो भी सेम ही है, रेवो भी, रॉको और फिर GR। और इन तीनों ही गाड़ियों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अगर बात की जाए फ्रंट एंड की तो ये गाड़ी लेजेंडर से इस तरह से डिफरेंट है कि इसमें बम्पर डिफरेंट है, इसमें फिर पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, नीचे यहाँ पे फॉग दी गई है। फॉग की हाउसिंग इस गाड़ी में थोड़ी डिफरेंट है और नीचे यहाँ पे इसकी फिर ये पार्किंग लाइट्स भी दी गई है। बाकी फ्रंट पे सब कुछ नॉर्मल सा ही है, लेकिन इस गाड़ी में टोयोटा का एम्ब्लम प्रिंटेड आता है। इसकी वजह ये नहीं है कि इसमें रडार आता है, बस ये वैसे ही प्रिंटेड कर दिया गया। फॉरेन कंट्रीज में रेवो के अंदर भी और फॉर्च्यूनर के अंदर भी रडार आता है, जिसकी वजह से उनमें ये साइन प्रिंटेड होते हैं, या फिर रेवो में यहाँ पे एक स्ट्रिप आती है, जबकि इस गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर जस्ट यहाँ पे प्रिंटेड साइन लगाया गया और रेवो के अंदर जो एक स्ट्रिप थी उसको बंद कर दिया गया। खैर, बाकी कटलें यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, बोनेट के अंदर भी और इसके अलावा फेंडर्स के अंदर भी। वाइपर इस गाड़ी में सम वॉट हिडन ही आते हैं, यानी कि बोनेट के नीचे दिए गए हैं, जो कि इसके लुक को बेहतर बना रहे हैं। और ये गाड़ी एक प्रॉपर फुल साइज की SUV है, तो आप देख सकते हैं कि हाइट के लिहाज से काफी ऊंची है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी सब कुछ काफी डिसेंट सा है, पूरी कार की तरह सब कुछ काफी फ्लोई है। कट लाइन्स यहाँ पे काफी लाइट दी गई है, जो कि डोर्स में से होती हुई टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं। इसके अलावा इसमें व्हील आर्चेस भी ऐड कर दी गई थी और इसके अलावा ये GR वाला रिम है, जो कि कंपैरेटिवली पिछले किसी भी फॉर्च्यूनर से डिफरेंट है। इसके डिजाइन भी डिफरेंट है और इसके अलावा थिकनेस के लिहाज से भी इस साइज में ऑलमोस्ट डबल है, जो कि ऑफरोडिंग में बेहतर रहते हैं और ये मैं आगे कवर करूंगा अभी। बाकी इसके सस्पेंशन को भी अपडेट किया गया है और इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर भी यहाँ पे ठीक दिए गए हैं। इसके साइड में रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है और ऑटो वाला फीचर भी आता है, इंडिकेटर भी दिया गया है और इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ ये फोल्ड अनफोल्ड होते हैं और इसके अलावा इस गाड़ी को आप यहीं से ही लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं। फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू एनी प्रायर फॉर्च्यूनर, और वो ये है कि इस गाड़ी में जो डोर हैंडल हैं ये बॉडी कलर में ही आते हैं। पहले या ये क्रोम में आते थे या ये ग्लॉस ब्लैक में आते थे, लेकिन अब ये बॉडी कलर में ही कर दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे ये एल्यूमिनियम की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं और फॉर्च्यूनर की बात है ये फ्रिल भी काफ़ी आइकॉनिक है, ये बैक पे कवर करूँगा अभी। और इसके अलावा इसमें फ्रंट पे GR वाला बैज ऐड कर दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपग्रेड है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी मिड साइज SUV है, यानी कि ये गाड़ी कंपैरेटिवली प्राडो या लैंड क्रूजर V8 वगैरह से छोटी है, लेकिन स्पोर्टेज वगैरह से बड़ी है। ये गाड़ी है प्रॉपर SUV, लेकिन साइज में जस्ट कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से गाड़ी को मैनूवर करना भी आसान है और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी डिसेंट है। ये गाड़ी क्योंकि GR स्पोर्ट है और ब्लैक कलर में है, तो ये पूरी ही ब्लैक आउट है। वाइट कारें में ब्लैक आते हैं, साइड से ब्लैक आते हैं और उसके अलावा कुछ और चीज़ें ब्लैक आती हैं, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि है ही ब्लैक तो सब कुछ फ्लश हो गया है, तो ये गाड़ी एक प्रॉपर नाइट पैकेज वाली फील दे रही है। इसके अलावा इस गाड़ी में ऊपर ये रूफ रेल्स भी आती हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर कोई सनरूफ ऑफर नहीं करती। अगर इस गाड़ी में सनरूफ आ जाती तो ये गाड़ी बेस्ट पैकेज होती, लेकिन इसमें सनरूफ ना होना ही प्राडो की वैल्यू बनाता है। खैर, इसके अलावा रिम इस गाड़ी में 18 इंचेस के आते हैं और इसमें फिर साइड स्टेप्स भी दिए गए हैं, जो कि इसमें एंट्री आसान बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके अलावा फ्यूल टैंक फॉर्च्यूनर में लेट्स पे दिया गया है। ये गाड़ी एक फुल टैंक में आपको तकरीबन 600 किलोमीटर तक की रेंज आराम से प्रोवाइड कर सकती है। बाकी इसमें जो क्रोम की फ्रिल है ये इस तरह से थोड़ा सा कर्व हो जाती है यहाँ पे आके, जो कि आइकॉनिक फॉर्च्यूनर की फ्रिल है और ये की फॉब के ऊपर भी आती है।
इसके अलावा बैक पे क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं जो कि ट्रांसपेरेंट ही हैं। इसमें थर्ड रो सीट्स भी आती हैं जो कि साइड्स पे ही फोल्ड होती हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये पूरी कार की तरह काफी एग्रेसिव है। टेलर इस गाड़ी में काफी मैसिव आती हैं और ये एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं। और इसके फेसलिफ्ट के बाद से इसके जो लैंप्स हैं ये काफी थिक कर दिए गए। अभी लावा एलईडी लैंप्स आते हैं और उसमें इंडिकेटर्स भी सीक्वेंशियल आते हैं जो कि इस तरह से जलते हैं। फिर इसके अलावा रिवर्स पीस में नीचे यहाँ पे दिया गया है और इसके अलावा बैक पे स्काई में काफी सारे बजट ऐड कर दिए गए हैं। फॉर्च्यूनर 2.8 GR 4x4 और इसके अलावा बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। और फॉर्च्यूनर GR में अगेन रेयर बम्पर डिफरेंट आता है। इसके ट्रंक को भी आप की फॉब से अनलॉक कर सकते हैं। फॉर्च्यूनर सिग्मा, GR और लेजेंडर तीनों के अंदर टेलगेट पावर्ड आता है। इसकी छोटी ट्रेन से आप इसको हाथ से खोलेंगे लेकिन ये पावर्ड है। और इसके अलावा इसकी हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। अपने लिहाज से मैं इसकी हाइट को नीचे करूंगा और इस बटन को दबा के रखूंगा तो इसकी नई हाइट सेट हो गई है। अब जब भी मैं इसको खोलूंगा तो ये इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये बेसिकली उन घरों के लिए है जिनकी छत बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती और ये ऊपर सीलिंग को हिट कर सकता है, तो इसलिए आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसकी ट्रंक खोलूंगा तो ये उतनी ही खुलेगी लाइक दिस। और इसको रीसेट करने का तरीका ये है कि इसको मैं दोबारा हाथ से ऊपर करूंगा मैनुअली और फिर इस बटन को दोबारा दबा के रखूंगा तो ये इसकी नई हाइट बन गई है। इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की अच्छी खासी स्पेशियस है। बैक पे इस गाड़ी में थर्ड रो सीट्स भी आती हैं और यहाँ पे दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। बाकी थर्ड रो सीट्स के लिए अमेनिटीज इस गाड़ी में पूरी दी गई है। बैक पे ऊपर एयरवेंट्स भी आते हैं, केबल लाइट्स भी आती हैं, कप होल्डर्स भी आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे सीट बेल्ट भी दी गई है। लेकिन इस गाड़ी में थर्ड रो सीट सिंकिंग वाली नहीं है, ये साइड पे फोल्ड होती हैं। अगर ये फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, जैसा कि प्राडो में आती हैं। बाकी इसकी अगर आपने ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बनाना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। बंद करने के लिए सेम प्रोसीजर है। और इसके अलावा इसके बैक पे भी यहाँ पे लाइट दी गई है। इसके अलावा ये गाड़ी फुल ब्लैक रूम ऑफर करती है जो कि मैं भी कवर करूंगा इंटीरियर में। इसके अलावा इस गाड़ी में ऊपर एक स्पॉइलर आता है जिसके अंदर ब्रेक लैंप दिया गया है और रेयर विंडशील्ड वाइपर आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो लुक्स के लिहाज से ये भी कंपैरेटिवली पिछली किसी भी फॉर्च्यूनर से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। इस तरह से कि ये गाड़ी एक तो पूरे ब्लैक रूम के साथ है और इसमें रेड कलर की काफी टेक्टिकल सी स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है जो कि इसकी लुक और ज्यादा बेहतर बना रही है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है और इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक में जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इसके मल्टीमीडिया के बीच में नेविगेट कर सकते हैं और राइट स्पोक में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके एमआईडी के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है और इसमें यहाँ पे GR की बैजिंग भी दी गई है। बाकी स्टीयरिंग व्हील के अंदर भी एक रेड कलर की स्ट्राइप ऐड कर दी गई है जो कि GR को इंडिकेट करती है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी हेडलाइट की कंट्रोल की, तो हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी, लेकिन वाइपर इस गाड़ी में नॉर्मल से आते हैं। फिर इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में टेलीस्कोपिक आता है, यानी कि आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का अगेन काफ़ी डिसेंट सा है। इसकी नीडल्स को रेड कर दिया गया है GR में और बाकी ये मीटर ग्रे और वाइट की कॉम्बिनेशन के साथ है। इसके अलावा इस मीटर के सेंटर में जो ये एमआईडी डिस्प्ले दिया गया है ये 4.2 इंचेस की स्क्रीन है और ये कंपैरेटिवली पिछली किसी भी फॉर्च्यूनर से बहुत सारा हाई डेफिनेशन है। ये आपको फीचर्स भी काफ़ी सारे शो करवाती है, जैसा कि इस गाड़ी का ट्रिप, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, लेकिन अब इस गाड़ी में टायर टर्निंग रेडियस भी ऐड कर दिया गया है। ये गाड़ी आपको यहाँ पर टायर टर्निंग रेडियस भी शो करवाती है जो कि पहले सिर्फ V8 के प्राडो में आता था। फिर इसके अलावा ओवरऑल प्रेजेंटेशन मीटर की काफ़ी अच्छी है और मीटर की हाउसिंग भी सॉफ्ट टच मटेरियल में है। ये पूरा ही लेदर है, इसके बीच में टेक्निकल सी स्टिचिंग दी गई है, लेकिन जो डैशबोर्ड है इसका पूरा एरिया ये चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। मेरे ख्याल से इसकी क्वालिटी बेहतर हो सकती थी। ये गाड़ी 2 करोड़ प्लस है बट से इसमें डैशबोर्ड इतना चीप सा दिया गया है। फिर उसके अलावा नीचे ये 4 इवेंट्स दिए गए हैं, चारों को आप ओपन क्लोज कर सकते हैं और इससे नीचे इसका ये एमआईडी डिस्प्ले दिया गया है और इससे नीचे मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि वही स्क्रीन है जो कि थाईलैंड वाले डिवो में आती है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं और अपने फ़ोन को भी यहाँ पे मिरर कर सकते हैं इसके अंदर। फिर उससे नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी अब डुअल जोन ऑफर करती है फ्रंट पे और बैक पे थर्ड जोन भी आती है इसकी, जिसका अलग से टेम्परेचर कंट्रोल बैक पे दिया गया है। इसको अगर मैं डुअल कर दूंगा तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं डुअल को ऑफ कर दूंगा तो फिर ये एक ही जोन हो जाएगी फ्रंट की। उससे नीचे फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं, जैसे कि डाउनहिल एसिस्ट कंट्रोल का कंट्रोल। फिर यहाँ पे 3 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है और उसके अलावा यहाँ पे इसके 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है इसमें H2, H4 और L4। L4 मीन्स लो रेंज और 4x4, H4 मीन्स हाई रेंज और 4x4। फिर उससे नीचे यहाँ पे एक और ड्रॉर दी गई है और उसके बैक पे जो पैनल है ये सारा कार्बन फाइबर के फिनिश के अंदर है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो नीचे यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे बीच इसका गेयर सेलेक्टर दिया गया है।
गियर सिलेक्टर इस गाड़ी में कर्ली आता है, यानी कि आप इसको गियर्स के बीच में इस तरह से स्विच करेंगे और इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R and D, और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस, और पैडल शिफ्टर से भी आप इसको मैनुअली डिफरेंट गियर्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। फिर उससे पीछे यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है, इसको आप इस तरह से इंगेज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसके ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं। इसमें ड्राइविंग मोड्स आते हैं वो है इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। फिर उससे पीछे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है, 3 ब्लैंक स्विचेस यहाँ भी दिए गए हैं, और इसमें फिर ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैं आराम से अच्छा खासा सामान रख सकता हूँ, लेकिन इसमें कूल बॉक्स नहीं आता। बट ऐसा नहीं है कि इसमें कूल बॉक्स आता ही नहीं है, फॉर्च्यूनर कूल बॉक्स ऑफर करती है और वो यहाँ पे करती है। ग्लव कंपार्टमेंट जो खोलूंगा ऊपर वाला में, इसके अंदर एयर वेंट्स दिए गए हैं। इन अगर मैं एयर वेंट्स को ऑन करूँगा तो ये एसी की हवा को यहाँ पे थ्रो करेगी, या हीटर होगा तो हीटर की हवा यहाँ पे थ्रो करेगी, जो कि आपकी ड्रिंक्स वगैरह को ठंडा रखेगा या गर्म रखेगा। फिर उसके नीचे इसका एक और मेन ग्लव कंपार्टमेंट दिया गया है जिसको आप की से लॉक भी कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की डुअल कॉम्बिनेशन में है, पूरे ही इंटीरियर की तरह लेदर और फैब्रिक के। लेदर इस गाड़ी का काफी हाई क्वालिटी है और बीच में फैब्रिक दिया गया है जो कि परफोरेटेड है, और इसके जो परफोरेशन के होल्स हैं इनके अंदर रेड कलर का फैब्रिक दिया गया है जो कि इसकी लुक में एक GR वाला टच ऐड कर रहा है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इसके डोर्स की, तो इन पे भी ये सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है, और इसके डोर्स के अंदर जो फ्रिल्स थी सिल्वर कलर की, इनको स्मोक ग्रे किया हुआ है। इस गाड़ी में जितनी भी ग्रे कलर की फ्रिल्स आती थी सिंपल वर्जन में, जैसे कि स्टीयरिंग में हो गई, सेंटर में हो गई, डोर्स में हो गई, इन सबको शैडो ग्रे कर दिया गया है या फिर स्मोकी कर दिया गया है। इसके अलावा इस गाड़ी में चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर यहाँ से आप इस गाड़ी के पार्किंग सेंसर्स को भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। फिर राइट साइड पे इसका पोस्ट स्टार्ट भी दिया गया है और इस पे GR की बैजिंग दी गई है। इसके अलावा वारंटी मेरी गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। फिर इसके अलावा रियर व्यू मिरर भी फॉर्च्यूनर में ऑटो डिमिंग वाला आता है, और ऊपर यहाँ पे जो एरिया है ये बेसिकली लाइट ब्लू सा है जो कि सनशेड का काम करता है। फिर उसके सेंटर में यहाँ पे ये सनग्लास होल्डर दिया गया है, कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये गाड़ी सनरूफ ऑफर नहीं करती, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं करती, वर्ल्ड वाइड फॉर्च्यूनर में सनरूफ आती ही नहीं है। टोयोटा सनरूफ प्राडो से आगे देना शुरू करता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो मेरे पास यहाँ पे लेगरूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, लेकिन यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि इसमें फ्लोर पर फ्लैट नहीं दिया गया। इसमें छोटा सा हम्प आता है, तो यहाँ पे 3rd पर्सन का पाँव रखने में थोड़ा सा इशू होगा। इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी फीचर्स काफी अच्छे ऑफर करती है, इस तरह से कि इसमें 2 C2C चार्जिंग आउटलेट दिए गए हैं जहां से अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, और इसके अलावा नीचे फिर एक 100 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है जहां पर आप प्रॉपर कोई स्विच लगा के अपना फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है यहाँ पे, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं इस तरह से, और आप इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे केबल लाइट्स दी गई हैं, LED में क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जिसको आप ऑटोमेटिकली यहाँ से स्विच कर सकते हैं, लेकिन ये काफी लूज सा है, मेरे ख्याल से कि थोड़ा स्टडी होता तो अच्छी बात थी। फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स दिए गए हैं, 2nd रो में भी और 3rd रो सीट्स में भी, और इसमें फिर डोर्स में स्पीकर्स भी आते हैं, और अगेन फ्रंट की तरह ही बैक पे भी सब कुछ शैडो ग्रे है। इस गाड़ी में जितनी सिल्वर कलर की फ्रिल्स हैं इनको ग्रे सा किया हुआ है। फिर इसके अलावा इसकी रेयर सीट्स जो है ये रिक्लाइनिंग है, इनको आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, मैं इनको काफी हद तक लिटा भी सकता हूँ। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे सीट बेल्ट भी आती हैं, एसएफएक्स के पोर्ट्स भी आते हैं, और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन फॉर्च्यूनर 1 GD FTV ऑफर करती है। यही इंजन रॉको में भी आता है, और ये इंजन 2.8 डीजल टर्बोचार्ज्ड है। ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि बहुत सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से, और उसके अलावा ये गाड़ी 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये इंजन 1 GD है जो कि पहले ही फॉर्च्यूनर में आता था प्री फेसलिफ्ट कार में भी, लेकिन वो गाड़ी 176 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी। इसके इंजन में कुछ ट्विक्स, कुछ रिफाइनमेंट्स की गई हैं जिससे इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हो गई है, और उसमें फिर एक बैलेंस चार्ट भी ऐड कर दी गई है जो कि इस गाड़ी के वाइब्रेशन को भी कम करती है। फिर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, और इसमें फिर ABS ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी आता है जो कि इस राइड को अच्छा बनाता है। इसके बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन तो दी गई है, लेकिन बोर्ड के अंदर एक चीज़ वियर्ड है, और वो ये है कि बोर्ड इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है। अगर इसमें हाइड्रोलिक आता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इससे काफ़ी सस्ती गाड़ियाँ जैसा कि MG हो गई, प्रोटॉन वगैरह, उन गाड़ियों के बोर्ड हाइड्रोलिक से ओपन होते हैं, बट इस गाड़ी में स्टैंड दिया गया है, और इसका बोनट काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है और बहुत ऊपर भी जाता है, तो आपको इसको खोलते हुए काफ़ी मुश्किल होगी। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे हाइड्रोलिक आते तो बेहतर था। बाकी इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी की मेन वजह इसकी फ्यूल एवरेज है। ये गाड़ी आपको तकरीबन 8 से 10 तक की एवरेज आराम से दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, लेकिन अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो ये गाड़ी 11 से 12 भी चली जाती है, जो कि सिविक की एवरेज होती है। इतनी बड़ी गाड़ी से बंदा इतनी अच्छी एवरेज एक्सपेक्ट नहीं करता, बट ये गाड़ी देती है, और लॉन्ग पे जाके ये गाड़ी आपको 14 से 15 तक की एवरेज भी दे सकती है। अगेन अगर आप इसको क्रूज लगा के चलाएंगे तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी एवरेज है, और यही वजह है कि ये गाड़ी बहुत पॉपुलर होती जा रही है। प्लस ये गाड़ी क्योंकि टोयोटा है तो इसके इंजन आर बिल्ट लाइक टैंक, दे लास्ट फॉर एवर।
ये गाड़ी तकरीबन 10 लाख किलोमीटर भी कर सकती है अगर आप इसको मेंटेन रखें तो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था उसका रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।